आपको आवाज़ आएगी या नहीं आएगी। स्नो चल रही है बहुत हैवी और उसके साथ चला हुआ है तूफान। तो तूफान में एक अलग ही माहौल बन रहा है। तो इस माहौल का ले रहे मज़ा। इस वीडियो में आप देखोगे टोटल स्नोफॉल की वीडियो होगी। ये है 5 नवंबर की वीडियो। तो चलो दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको दिखाते हैं कुछ इस टाइप के खूबसूरत नज़ारे। ये देखो लाइट में जो दिख रहा है ना वो अलग ही है। ये देखो अब लाइट आ गई ना, अब देखो आप दूर तक कहाँ तक पूरे में स्नो ही स्नो दिखेगी। ओ भाई अलग ही लेवल है, इतनी भयंकर तरीके से आ रखा है। और मैं मतलब सिर्फ इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि भाई अटल टनल पे तो एकदम भयंकर वाला बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम भी। हमने सोचा था चलो वहाँ तक पहुँचेंगे तब तक तो ये पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी, पर मेरे को ये ख़त्म होने का तो छोड़ो, ये तो चालू ही अभी हुई है। तो ये रात भर कितनी चलेगी और कहाँ तक चलेगी पता नहीं है। तो अटल टनल पहुँच गए हैं, सामने दिख रही है आपको अटल टनल, वो देखो चमकती हुई। और भाई इतनी भारी बर्फबारी में भी अटल टनल अपना रूप निखारे हुए है, दूर से रोशनी बिखेर रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो ये मतलब जो स्नोफॉल है ये अटल टनल तक ही हो, कुछ इस तरीके से मेरे को महसूस हो रहा है। या हो सकता है भाई वहाँ पे लाइट कम है तो इस कारण दिख कम रहा हो, यहाँ पे लाइट ज़्यादा है तो ये फुल ऑन मस्ती दिख रही है। तो दोस्तों जो लोग डेट पूछते हैं भाई, आज है 5 नवंबर, सुबह के बजे हुए हैं लगभग 1 के आसपास का टाइम हो चुका है। और फिलहाल स्नो एज इट इज़ ज़बरदस्त तरीके से रेगुलर चली हुई है। और आप देखोगे पूरी घूम रही है, मतलब एक जगह रुक नहीं रही, इधर उधर ऐसे चक्री काट रही है। और आगे से कुछ गाड़ियां भी आ रही हैं, ट्रक है जो सिसु की तरफ जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा माहौल बन गया है। तो ये देखो भाई क्या बुरा हाल हो रखा है, यहाँ से तो हिला ही नहीं जा रहा है। देखो मेरी इच्छा थी बाहर निकल के आपको कुछ दिखाने की, पर आपको लगता है भाई ऐसे माहौल में बाहर निकलना सही रहेगा क्या? पर एक बार तो भाई जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये देखो भाई गाड़ी में देखो कितनी ज़बरदस्त दिख रही है ना, और बहुत वो देखो उस साइड में बिल्कुल कम लग रही है। और यहाँ पे क्या है कि हवा का फेर बन रहा है ना, तो हवा का फेर होने के कारण बहुत बुरा हाल है। आप देख सकते हो भाई आवाज़ पता नहीं आपको आएगी या नहीं आएगी, लेकिन जिस तरीके की बर्फ़ आ रही है ना वो एकदम जो है एकदम अलग ही लेवल है भाई। हवा किस लेवल की है आप देख लो। और अंदर बैठने के बाद अगर आप एक बार निकलते हो ना बाहर, तो इस चीज़ का सामना करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भाई एक बार हम लास्ट ईयर में तूफान में फंसे थे और अब फिर दोबारा से इसी तूफान में देखो, आप लाइटों में देखोगे ना तो वो अलग से ही आपको दिख रही है। तो अभी देखते हैं हम एक राउंड और थोड़ा सा आगे तक मार के आएंगे, पर इसका जो लेवल है वो अलग ही है। तो आपने पहले देखा होगा तो वो पूरी घूम रही थी, तो अब क्या है कि हवा हो गई है कम, तो हवा कम होने के कारण ज़्यादा घूम नहीं पा रही, तो अब ये सीधी गिर रही है। और अब ये जो गिर रही है ना ये है टिकने वाली। अगर ये 1 घंटा 2 घंटा चल गई ना तो इधर भी भाई टिक जाएगी। और सुबह मेरे को लगता है कि सिर्फ 4x4 ही गाड़ियाँ अलाउड रहेंगी फिर यहाँ से। लगभग 1 घंटे का इंतज़ार, और उसके बाद आप देखिए स्नो तो काफ़ी हैवी जमनी शुरू हो गई है। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है कि अब है ना भाई बहुत ज़्यादा हवा नहीं है, तो आप आराम से बाहर खड़े होके इसका मज़ा ले सकते हो। इसका एहसास फील यार एक अलग ही होता है। देखो मैं सुबह स्नो में था बारालाचा में, वो एक अलग तरीके की थी। मैं शाम को स्नो में था कोकसर में, वो एक अलग तरीके की थी। और अभी हम है ना भाई हर 1 मिनट बाद है ना बिल्कुल इसका लेवल चेंज हो जाता है। और ये देखो हमारी गाड़ी की लाइटों में तो ये एकदम अलग ही दिख रही है, अद्भुत। तो हमारे कलाकार बैठे हुए अंदर, हमारे कलाकार से भी मिलवा देते हैं आपको। हेलो मिस्टर कलाकार। हाँ जी, कैसे हो? एकदम चंगा। देखियो भाई ने नई हेयर कटिंग कराई, बाउली बूच वाली लग रहा है ना अब सही बाउली बूच, अपने वाला देसी। भाई दया भाई से थोड़ा सा छोटा दिख रहा हूँ। हाँ। आखिरकार इसने छोटे बनने की जो मेहनत थी वो रंग लाई। के लिए तो देख रहे हो ना विनोद, रात और बर्फ इतनी गहरी है कि आप मतलब मेरे ख्याल से विजिबिलिटी अगर लाइट ना हो ना तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो रही है। जबकि इस टाइम पे भाई इस एरिया में
काफ़ी अच्छी खासी विजिबिलिटी होती है। पर फिलहाल हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। पर एक चीज़ आपने महसूस की है, आप देखोगे रोड पे है ना, स्नो जमी नहीं है अभी भी कोई बहुत ज़्यादा, मुश्किल से 1-2 इंच होगी, जबकि कोक्सर में कम से कम भी 4 से 5 इंच जमी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो ये देखिए, ये पहुँच गए हैं हम सामने अटल टनल पे, और हवा अब बहुत बहुत स्लो है, बिल्कुल ही हल्की है। तो इस कारण से मतलब सीधी टिक रही है, और अब धीरे धीरे है ना, ये जो टिकेगी ना, तो रात को देखते हैं भाई कितनी टिकती है और कितनी ज़्यादा बढ़ती है। अभी अगर देखिए बढ़ती रहेगी तो टिक भी जाएगी, अगर बढ़ेगी नहीं ना तो ये टिकेगी भी नहीं। और फिलहाल माहौल देखिए आप, क्या मज़ेदार है ना। ये देखिए टनल के पास में क्या ज़बरदस्त आ रही है ना भाई, पूरी रात अगर ऐसे ही होती रही ना भाई, ये तो तहलका मचा देगी एकदम। भाई देखो, अगर आपको इस तरीके की स्नो का मज़ा लेना तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। रात को 2-2:30 बजे के आसपास हम यहाँ पे घूम रहे हैं, और देखो स्नो हमारे जैकेट पे देखो कितनी दिख रही है। पर एक सबसे बड़ी दिक्कत है, ये देखो मैं फिर भूल जाता हूँ और फिर ये इसमें आ जाती है, और ये पूरी गीलाई यही करती है। क्या बोलता है मुकेश? अब तो चलते हैं मेरे ख्याल से, कहीं चलना है, इच्छा है। सिसु तो रह ही गया यार सिसु की तरफ पता नहीं होगी भी या नहीं होगी स्नो, जाके देखते तो एक नज़र मार के आएंगे। एटलीस्ट जितने भी हमारे सब्सक्राइबर पता लगेगा उनको कि भाई सिसु में, कोक्सर में, अटल टनल में असल डिफरेंस क्या है, स्नो ज़्यादा कहाँ पे होती है। तो चलो भाई उस तरफ भी चलते हैं, एक नज़र मार के आ जाते हैं। क्या एक 10-15 मिनट और से ही, जब हमारे एक लोकल में कहावत है कि पिटते हुए को 2 जूत और से ही, उससे क्या फ़र्क पड़ना है, जब रात काली होगी तो आधा 1 घंटा और से ही क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब हम निकल गए सिसु की तरफ, और सिसु की तरफ क्योंकि एक्चुअल में पीछे से हवा पीछे की तरफ से आ रही है ना, तो हमारे सामने बिल्कुल ऐसा गुच्छा बना के आ रही है स्नो। यार समझ ही नहीं आ रही कितनी स्नो आ रही है, और भाई अगर देखते हैं रोड पे तो टिकी ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रही भाई जा कहाँ रही है, सीधी हवा में उड़ के कहीं और ही निकल रही है। सिस्टम इसका समझ में आ नहीं रहा। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिसु तक एक नज़र मार के आते हैं, देख के आते हैं भाई कितनी स्नो आई है। और लगभग मुझे लग रहा है कि यहाँ के मुकाबले तो थोड़ी बहुत कमी होगी। तो भाई इतनी ज़्यादा बारिश है कि धीरे सी फोकस भी नहीं बन रहा, कई बार क्लिक करते हैं ना तब जाके आपको थोड़ा सा ये दिखता है। बहुत इजी नहीं है भाई, कैमरा भी हिम्मत हार जाता। और भाई मैं बारालाचा भी होके आया था दिन में, इतनी ठंड थी वहाँ पे कि भाई मेरे पूरे वाइपर वगैरह सब कुछ जाम हो गया था। और गाड़ी का मतलब जैसे ही फ़ोन बाहर निकाला ना, 30% से सीधा 2%, और फिर एकदम ऑफ। जैसे ही चार्जिंग पे लगाया, चार्जिंग पे लगाते ही एकदम 12%, और फिर जैसे ही 12% से घटना शुरू हुआ, 11, 10, 9, 8, वो तो 2% से दोबारा पिक्स कर लिया। अगर एक बार छोड़ देता है ना आईफोन चार्जिंग, फिर काबू में नहीं आता भाई। तो आप देखोगे इस साइड में, सिसु साइड में जब हमने बढ़ना शुरू किया तो भाई यहाँ पे भी पूरा रोड जो है वो सफ़ेदी की चमकार से चमक गया है। जबकि यहाँ पे तो ट्रैफिक भी चलता है, पर उसके बावजूद भी अगर सफ़ेदी आई है तो इसका मतलब है काफ़ी देर से अच्छी खासी बर्फ़बारी यहाँ पे चली हुई है। और ऐसे ही चलती रही तो सुबह सिर्फ 4x4 ही यहाँ पे जा पाएंगी। और बीच में 1-2 जगह टूटी हुई है, वहाँ पे तो भाई ऐसे गड्ढे बने हुए हैं, और उनमें अब गिर गई है ऊपर से बर्फ़। ये भी नहीं दिखता कि गड्ढे हैं कहाँ पे एग्जैक्टली। तो भाई बस नॉर्मली चलते रहना पड़ता है, धीरे धीरे। गड्ढे भरे हुए हैं ऊपर। ये यार इतनी स्पीड से आ रहे हैं अब तो कि आप देखो वाइपर साफ कर रहा है और साथ के साथ ही वापस जमता जा रहा है शीशे पे। अगर 1 मिनट भी वाइपर बंद कर दिया ना तो बुरा हाल हो जाएगा। और उसके बावजूद ये देखो रोड पे नीचे रोड भी पूरा का पूरा ऐसा जम गया है। और भाई हमें कुछ लाइट जलती हुई दिख रही है इस तरफ कहीं यहीं पे आसपास। तो ये लाइट नहीं है, मेरे ख्याल से आग जला रखी है। और भाई जो लोग अगर आग जला के इस टाइम बैठे हुए हैं ना रात के, तो भाई हल्का ही है। नहीं भाई ये कोई गाड़ी है शायद, ये पता नहीं क्या है, गाड़ी ही है। ये गाड़ी फंसी गई है, चढ़ नहीं रही होगी ऊपर। यही समस्या होती है भाई, जब आप
ऐसी जगह पे हो रहा है। ये देखो ट्रक वाला फंस गया है, अब इसकी गाड़ी आगे चढ़ नहीं रही होगी, स्किट कर रही होगी बार बार। ये समस्या आती है बर्फ में। ये देखो पत्थर कहाँ, कितने बड़े बड़े पत्थर रास्ते में गिरे हुए हैं। ये वो टूटा हुआ पॉइंट है मुकेश भाई, बिल्कुल उसमें ही दिक्कत है मेरे ख्याल से। ये उतरेगी नहीं, उतरने में दिक्कत आ रही होगी ना। बिल्कुल यहाँ फिसलती और भाई एक पता क्या है, एक ये खतरा होता ना कि लेफ्ट राइट चली जाएगी गाड़ी, इधर वो खतरा नहीं है। इधर ये खतरा कि सीधी ना चली जाए, क्योंकि सीधी गई तो सीधा भाई चंद्रा रिवर ही है। ये देखो हाल क्या हो रखा भाई, इधर तो रेगुलर कंटिन्यू ही खतरनाक तरीके से आ रही है। पागल नाला की है। और ये पागल नाले की है भाई। ये पागलों से थोड़ा बच के रहो ऐसे माहौल में, तो ही ठीक है, नहीं तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो हमने भी धीरे धीरे पागल को मना लिया है और हम निकल गए हैं सिसु की तरफ आगे। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा स्नो बहुत कम थी सिसु में, तो बिल्कुल हल्के फुल्के फ्लैक्स थे। जिस टाइम कोक्सर में बहुत तगड़ी बर्फबारी थी, पर भाई सिसु ने 1 घंटे में ही पूरा रिकवर कर लिया। और बराबर में भाई ये मान लो कि कोक्सर जितनी ही बर्फ आ गई, पर कोक्सर जो है ना वो थोड़ा सा पीसफुल एरिया है और मैं थोड़ा सा बेहतर मानता हूँ यहाँ से बर्फ के मामले में। तो आखिरकार हम सिसु तो पहुँच गए हैं और सिसु की हालत आप देख ही सकते हो। एज यूजुअल हर जगह एक जैसी ही है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्राई करेंगे तो मैक्सिमम हम जाएंगे वहाँ तक, अपना गेट तक। गेट से आ जाएंगे वापस, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उससे आगे देखने का। इससे आगे मेरे को जहाँ तक लगता है कि थोड़ी सी कम ही हो जाएगी, क्योंकि यहीं पे हमें कम सी लगने लगनी है। और ये देखिए यहाँ रोड कितना चौड़ा है और पेड़ों पे भी अब बिल्कुल बढ़िया जम चुकी है। तो आप देखोगे पूरा का पूरा, दिन में आए थे तो ये बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, लेकिन अब ये पूरा सफ़ेद हो चुका है। और इस साइड में जंगल है, तो उस जंगल में भी बर्फ बहुत अच्छी जम जाती है। और ये सामने दिखने लग गया हमारा वेलकम गेट। वेलकम। और देखिए भाई ये देखो पेड़ कितने प्यारे लग रहे हैं ना। बस वेलकम गेट से पहले ये पेड़ इतने प्यारे हो चुके, बिल्कुल ढक चुके हैं। और ऊपर भी भाई ठीक ठाक इस गेट पे भी बर्फ। टू लाहौल। लाहौल में आपका स्वागत है। वैसे तो हम लाहौल में ही घूम रहे हैं, पर ये थोड़ा सा ऑफिशियली गेट बना रखा है इन्होंने, एक्शन मारने के लिए। कोक्सर वगैरह जितना है, अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल, सिसु, केलोंग, जिस्पा, ये सारा का सारा लाहौल में पड़ता है। इवन बारालाचा पास भी और शिनकुला पास का इस साइड का एरिया भी ये पड़ता है लाहौल में। और शिनकुला बारालाचा से आगे आ जाता है फिर ये लद्दाख एरिया, लद्दाख का एरिया। तो ये देखिए दोस्तों साइड के कुछ नज़ारे और आपको दिखाते हैं पेड़ों की हालत क्या है। तो ये देखो पेड़ भी बिल्कुल लदे हुए हैं पूरी के पूरे बर्फ से। तो क्या मज़ेदार दिख रहा है ना भाई, एकदम अति सुंदर। पेड़ सारे के सारे ही पेड़ सफ़ेद हो रखे हैं। इधर से भी देखो आप, पूरा एक ही कलर दिखेगा आपको हर जगह। तो भाई आप स्नो 2 तरीके से देख सकते हैं, एक हमारे बैक कैमरे से और एक हमारे फ्रंट कैमरे से। तो दोनों ही तरफ स्नो ही स्नो है। ये देखो अभी रिवर्स लगेगी तो देखो, ये देखो स्नो कैसी लगी हुई है मस्त माहौल में। और भाई थोड़ी थोड़ी गाड़ी स्किट कर रही है, पर हमारी 4x4 है तो कोई इशू होने वाला नहीं है। और अब देखो ये लाइट जब इन पेड़ों पे पड़ रही है ना, तो बिल्कुल सफ़ेद दिख रहे दोनों तरफ से ही। हमने अपनी लाइट जला के भी दिखा दी पर्सनल, और गाड़ी की लाइट में भी ये बहुत ही सुंदर नज़र आ रही है। तो भाई इनका थोड़ा थोड़ा मज़े लेने तो हम आ ही गए आखिर। तो देखते हैं भाई इसका क्या है। तो ये देखो फिलहाल दिख रही भाई, ये देखो कैसे झड़ रही है ना, पूरी अलग ही लग रही है भाई। थोड़ी सी देखो अब देखो हिला रहे हैं ना, ओए होए क्या मज़ेदार लग रही है ना, पूरी जैसे एकदम तगड़े वाली जो बारिश होती है ना वो लग रही है। मज़ा आ गया। 1-2 जगह और दिल कर रहा है हिलाने, क्योंकि इतनी दूर तो जाके इसको हिला नहीं सकते पेड़ को पकड़ के, क्योंकि नीचे देखो भाई कितनी हैवी हो रखी है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको माहौल, भाई कमेंट करके बताया करो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो। आपकी इस मेहनत के लिए है ना, हम इतनी मेहनत करते हैं, अब आज छोटी सी मेहनत नहीं कर सकते, एक बटन ही दबाना होता है सिर्फ भाई, लाइक और सब्सक्राइब का, तो उसको दबा लिया करो। और अब हम चलते हैं वापस, क्योंकि आगे भी कुछ ऐसा देखने को है नहीं, रात को कोई व्यू वगैरह तो आना नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ये स्नो ही दिख सकती है हमें।
तो हमारी गाड़ी भी ये देखिए वहाँ खड़ी हुई है और अब हम चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आप भी अगर इस बर्फ़बारी का मज़ा लेना चाहते हो तो ट्राई किया करो हमेशा प्रेडिक्शन देख के, और प्रेडिक्शन भी ऐसी हो जो 70-80% से ऊपर हो, तो उस प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। पर जो ये प्रेडिक्शन थी ना, ये भाई सिर्फ 65-70% की थी, और उस चक्कर में भी ये फिर भी अच्छी खासी बर्फ़बारी हो गई है। तो ये भाई अब की बार तो पता नहीं बर्फ़ कुछ ज़्यादा ही आ रही है, मुझे लग रहा है कुछ ऊपर वाले ज़्यादा मेहरबान हो गए हैं जो इतनी बर्फ़ दे रहे हैं रेगुलर कंटिन्यू। तो हमने आपको इस वीडियो में सिसु भी दिखा दिया है, अटल टनल भी दिखा दिए और कोक्सर भी दिखा देंगे आपको, तो तीनों ही इसमें कवर हो जाने वाले हैं। तो दोस्तों वापस आ चुके हैं हम गेट पे, और गेट के आसपास भी थोड़ा हम आनंद ले रहे हैं इस बर्फ़बारी का, क्योंकि यार पता नहीं अब ये दोबारा कब मिलेगी। देखो मैं तो हमेशा यही सोच के चलता हूँ कि भाई अब मिल गई है, अगली बार पता नहीं कब मिलेगी, ये मिल जाए चाहे हमें हर रोज़, पर हम इस तरीके से एंजॉय करते जैसे ये हमारी आखिरी स्नोफॉल है। तो ये देख लो रात को 2-2:30-3 बजे भी हम ऐसे ही घूम रहे स्नो के लिए। तो इसको भाई दीवानापन भी कह सकते हो, प्यार भी कह सकते हो, और भाई इंजॉय भी कह सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो आप। तो अब भाई यहाँ से निकल गए हैं, वापसी की तरफ बढ़ रहे हैं, और जल्दी ही हम कोक्सर की तरफ पहुँच जाएंगे। हमारी गाड़ी खड़ी हुई है कोक्सर, तो आज हम गाड़ी में ही अपना शयन कक्ष बनाएंगे और फटाफट सो जाएंगे जाके। तो ये देखो भाई धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो गए हैं, हमारी बर्फ़बारी का असर। ये देखो एक ट्रक तो ये फंस के उधर फिसल गया, तो उस बंदे ने मेरे ख्याल से शायद साइड में दबा दिया या क्या किया है। दे भाई ये वही ट्रक तो नहीं है उस साइड वाला? नहीं, ये वो नहीं है, ये यहाँ से जाने वाला था, ये स्किट हुआ है और ये उधर उस साइड में चला गया है। तो ये देख लो भाई आगे से स्किट होके वापस आया रिवर्स से। दिक्कतें है भाई बहुत ज्यादा। ये देखो पूरा स्किट फिसलते कहाँ पहुंच चुका है। और वो वाला भी ट्रक अभी आया नहीं भाई, नहीं वो उधर फिसलता हुआ खड़ा मिला हो, क्योंकि अगर वो नीचे उतर गया होगा तो वो और ज्यादा खतरनाक जगह पे फंसेगा। अगर वो ऊपर रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और ये देखो एक और ट्रक यहाँ फंसा हुआ है, ये भी रिवर्स हो रहा है क्योंकि ये ऊपर नहीं चढ़ पा रहा। वो जो कच्चे वाला जो एरिया था ना उसमें चढ़ ही नहीं पा रहा, तो चढ़ेगा कैसे यार। 4x4 की भी जान निकल जाती है इस एरिया में, ये तो फिर भी 4x2 है, तो बुरा हाल हो गया। ट्रक जगह जगह फंसे हुए, हर जगह यही हाल है। एक ट्रक पर वो देखो भाई कैसे फिसल रहा है, दिख रहा है आपको? ये रुक नहीं रहा, फिसल रहा है अपने आप ही, और आगे बढ़ने की बजाय जैसे ही आगे बढ़ा रहा है ना एकदम स्किट होके पीछे आ रहा है। और भाई अगर इधर कोने पे आएगा तो ये कहीं साइड में दबा के लगा देगा, क्योंकि आगे तो ये नहीं चढ़ सकता। आगे के तो मेरे को आसार लग नहीं रहे इसके। ये रिवर्स ही आ रहा है धीरे धीरे। ये देखो गाड़ी कैसे आड़ी तिरछी होके स्किट हो रही है, साइड में ही दबा रहा है। तो साइड में दबा देगा और फिर ये जैसे हमारी गाड़ी निकल जाएगी तो ये कोशिश करेंगे। तो ये साइड में आ ही गया। चलो अब तो 1 मिनट और रुक जाओ, इसको आर लेने दे भाई, इसको पहले एक जगह रुक जाने दो तभी हम जाएंगे। ओ भाई ये तो फंसा दिया, और बीच में भी और ऐसा लग रहा है साथ में हमें भी फंसा दिया इसने। रात भर हो सकता है भाई यहीं पे रात का देखो घूम रहा है पूरा का पूरा। ओहो, और ना इसमें ऐसा कर दिया ना आगे जगह बची ना पीछे। हाँ ये तो गलत फंस गए लगता है लाला, हम तो गलत बस में बैठ गए हैं। बिल्कुल भाई। चल भाई चल थोड़ा थोड़ा कर सीधी, वो टायर काट रहा है ना, टायर को सीधा गाइड करो भाई, ट्रक देख के दिए भाई। तो इसके साथ हेल्पर नहीं है क्या? पता नहीं है कि नहीं, ये देखो ये तो भाई चलेगा नहीं। हाँ करवाओ, नहीं तो भाई सारी रात यहीं काली हो जाएगी। चलो करते पागल नाला में ही। और मुकेश भाई कह रहा शीशा साफ करियो। अबे साफ क्या करूं ये तो बताएगा कोई। ये देखो भाई साफ क्या करूं, ये तो पूरा ही पूरा सफेद हो रखा था एकदम। मैंने कहा चलो कोई नहीं करते हैं। मैं वो साइड से निकालूं अगर ये छेड़ेगा, नहीं तो मैं वहां से निकाल मैं देखता हूँ अभी, पहले एक बार बात करूंगा उससे। तो भाई हमारी गाड़ी इधर से साइड से निकाल दे, क्योंकि उस्ताद जी कह रहे हैं अभी थोड़ा रुक जाते हैं हम, तो इसको यहाँ से निकाल देते हैं साइड से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है उस्ताद जी करो ट्राई आप भी ना, और अपनी गाड़ी तो आराम से निकल जाएगी, अपने को कोई इशू नहीं है। और वो हमें छोड़ के भाग चुका है, तो हमें धीरे धीरे पैदल ही जाना पड़ेगा आगे तक। ये महामूर्ख करना क्या चाहता है? अबे करना क्या चाह रहे हो तुम?
भाई भूल चुका है मेरे को, ऐसा लग रहा है। ये देखो वहां जाके रुका है, तो भाई हम भी धीरे धीरे चढ़ गए ऊपर, और वो ट्रक वाला शायद वापिस घुमा के चला गया है यहीं से। ये देखो ये बंदे ने रात को परेड कर दी मेरी, इतनी दूर से आया हूँ मैं पैदल चल के। और वापसी में तो भाई ये मुझे कुछ और ज़्यादा हैवी से लग रहे, और हवा के साथ आ रहे ना, जो ये हवा जो चलती है ना, इस हवा का कोई हिसाब किताब नहीं होता भाई। ये अगर जमा करे ना तो ये ऐसे बीच में नालों में इतनी हैवी जमा कर देगी कि 5 फुट, और दूसरी साइड में होगा तो 4 इंच होगी। तो ये अलग अलग ही हिसाब होता है। और अब यहाँ पे रोड पूरा का पूरा सफ़ेद है, तो काफ़ी अच्छी खासी बर्फ़ चली हुई है अभी। तो ये देखो भाई, इधर जैसे जैसे टनल की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो ये जो स्नोफॉल थी ना वो तूफान में कन्वर्ट हो रही है। दिख रही है आपको किस लेवल पे आ रही है, पता ही नहीं चल रहा किस साइड से आ रही है, कहाँ जा रही है। देखो 3 साइड से घूम रही है। ये क्या सिस्टम कर दिया रे भैया। ओहो, ये है भाई तूफान असली, जो बर्फ का तूफान है ना वो वाला। और ये तूफान एक मैंने अपनी उस वाली वीडियो में, बारालाचा वाली में भी है, वो वीडियो है मेरे पास, आपको जल्द ही उनको भी दिखाएंगे। ये देखो वापिस पहुंचने वाले अटल टनल, और यहाँ तो भोकाल मचा रखा है इन्होंने पूरा, इतनी गंदी तरीके से आ रही है ये बर्फ। आप देख पा रहे होगे ना, बिल्कुल हमारे हरियाणवी में बोलते हैं निखड़ू, सूखी आ रही है बिल्कुल, और इतनी स्पीड से आ रही है कि दिखना ही मुश्किल हो रहा है। विजिबिलिटीज तो खैर ठीक ठाक है। अब तो भाई शीशे पे वो भी थोड़ा फास्ट ही चलाना पड़ रहा है, नहीं तो दिखना ही बिल्कुल बंद हो रहा है बार बार। और जैसे जैसे हम कोक्सर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो आप देखोगे रोड भी पूरा का पूरा एकदम बिल्कुल सफ़ेद हो रखा है। यहाँ देखो भाई, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ना, तो वैसे वैसे कम से कम मैं कह रहा हूँ अभी भी रोड पे भी है ना, कम से कम भी 4-4 इंच बर्फ जम चुकी है। तो इस साइड में थोड़ा सा खतरनाक होने वाला है। और मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी गाड़ी तो अब जो हमारा वो होने वाला है ना फेस्टिवल के बाद ही निकलेगी। वैसे तो मेरे पास स्नो चैन है, तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, पर अगर स्नो चैन ना होती ना तो दिक्कत होती है। तो यार 2 दिन में क्लियर हो जाएगी। तो अब देखिए भाई, जैसे जैसे कोक्सर की तरफ बढ़ रहे हैं, और ज़्यादा ये बढ़ती जा रही है, स्नो भी बढ़ती जा रही है। और ये देखो गाड़ियाँ कैसे फिसल के एक कोने गई हुई है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत संभल के और सोच समझ के ही चलना पड़ता है। ये देखो एक मिनट, तो ये देखो भाई, यहाँ है आधा फुट, बीच में तो आधा फुट भी आ रखी है। और यहाँ पे अब बिल्कुल हल्की हो गई है स्नो, तो अब थोड़ी सी विजिबिलिटी दूर तक हो गई है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो पहले तो मेरे को लग रहा था जो गाड़ी आड़ी तिरछी गई हुई है ना, तो ये गाड़ी स्किट करके जा रही होगी ऐसी। पर फिर मुझे याद आया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें एक एक्स्ट्रा बाल पाया जाता है ना, तो ये उन लोगों की भी करनी हो सकती है। नहीं तो ये देखो यार, गाड़ी बिल्कुल सीधी जा रही है ना, कहीं कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के उसकी नाक बना देते हैं। जैसे वो एक डायलॉग नहीं आया था, नाक बना दे नाग। और ये देखो भाई, यहाँ तो आधे फुट से ज्यादा है मुकेश। बिल्कुल भाई, है कोक्सर है भाई, ये कोक्सर है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और बढ़िया, ये देखो इधर तो और ज़्यादा है, और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अभी हम कोक्सर में 1 किलोमीटर पहले है कोक्सर से, तो रोड पे काफ़ी अच्छी खासी स्नो है। और 4x2 को कल परेशानी होने वाली है, जब तक ये बर्फ़ धूप निकल के पिघल नहीं जाती ना रोड पे, तब तक 4x2 को तो परेशानी होनी ही होनी है। तो हम पहुंच चुके हैं कोक्सर वापस अपने ठिकाने पे। ओनीचैन एक तो भाई नाम बार बार हम ऊपर नीचे कर रहे थे, और वहीं पे खड़ी हुई हमारी गाड़ी। और भाई आज हम कार कैंपिंग करने वाले हैं ऐसी बर्फबारी के अंदर, तो बहुत भयंकर होने वाली है हमारी कार कैंपिंग। फटाफट जाएंगे, अपना बेड सेट करेंगे और उसके बाद घुस जाएंगे अपने बिस्तरे में। ये देखो काफ़ी ठीक ठाक बर्फ़, यहाँ तो आधे फुट से भी ज़्यादा है। ये देखो पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो सामने दिख रही है अपनी गाड़ी बर्फ़ में दबी हुई, ये देखिए
तो अपनी इस गाड़ी को साथ में ही लगा देते हैं यूं की यूं सीधा ही, और उस गाड़ी में हम सोने वाले आज। तो पहले गाड़ी को थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, झाड़नी पड़ेगी, झाड़ फूक करके तब जाके इसमें सोने का जुगाड़ होगा। और अब सबसे पहला काम है भाई गाड़ी के बेड को सेट करना, पर उससे पहले का काम है इससे पहले की थोड़ी एक्स्ट्रा जो बर्फ़ है उसको हटाना, वो हटाएंगे और उसके बाद फिर गाड़ी में सोने का इंतज़ाम करेंगे। तो भाई अपना बेड हो चुका बिल्कुल सेट। तो मुकेश भाई अभी कर रहे थोड़ी देर काम। और हो ये देखो हमारी बर्फ़ कहाँ तक लग गई है इसमें, ये गिर गया था बेचारा राम प्रसाद। ओए होए मुकेश यो क्या करा, खराब माटी कर दी तो सारे की। तो फिलहाल इसको करते हैं भाई बंद अब यहाँ से, और साइड से ही घुस जाएंगे अपने जूते उतार के। और भाई इन खूबसूरत नज़ारों में हल्की हल्की ये देखो अभी बर्फ़बारी चालू है। कहीं आप सोचो बर्फ़बारी बंद हो गई, बर्फ़बारी एज़ यूजुअल चालू है। तो सुबह आपको इस बर्फ़बारी से ही दोबारा रूबरू कराएंगे। और कम से कम भी भाई मैं कहता हूँ ये देखो आप, यहाँ तो बहुत ज़्यादा होगी। और हमारी गाड़ी देखो फुल ऑन फुल टूस हो रखी है, फुल ऑन फुल टूस।